अच्छा, ये पुत्र, धन या जमीन, ये भाग्य के अनुसार ही मिलता है कि मतलब ये कर्म के अनुसार मिलता है? अमूमन आदमी ऐसा सोचता है कि कर्म से मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा, और उसके लिए वो प्रयास भी करता है, लेकिन वह जो कर्म करता है उससे जो उसका भाग्य बनता है वो असल में उसका भाग्य वह पहले से ही तय होता है, और उस तय भाग्य के अनुसार से फिर ये भाग्य बनता है। तो किस यानी वह भाग्य जो है जो बहुत बड़े स्तर पर है, भाग्य बड़ी इकाई है, कर्म उसकी एक छोटी इकाई है। हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे हो? तो ये भाग्य किस आधार पर मतलब बनता है? ये जैसे मतलब होता है, मतलब जितना भाग्य में रहेगा उतना ही मिलता है। हाँ। तो वो भाग्य मतलब किस आधार पर, कैसे मतलब वो बनता है कि मतलब आपको ये चीज़ मिलेगा, इतना मिलेगा? ऐसा है कि ये पूरा जो अस्तित्व है उसी के क्रिया प्रक्रिया से कोई एक घटना घटती है। उसी तरह की घटना जो है एक भाग्य भी घटना है। यानी पूरा अस्तित्व साथ देता है तभी कोई घटना घट जाती है। तो समझ गए? यानी ये सूरज, चांद, तारे, हाँ, प्रकाश, ये स्थान, वायु सारे मिल जाएंगे, हाँ, पूरा अस्तित्व मिल जाएगा। यानी ये अनंत अस्तित्व जो है वह जो उसका जो सार होता है, वह जो मिल करके जो एक प्रभाव डालता है एक बिंदु पर, तो वह बिंदु जो है वह भाग्य है। अब उस बिंदु के तहत जो इकाई आई गई, अब उसके अंतर्गत कर्म होगा। इससे पूरे अनंत अस्तित्व के अनुसार जो है एक, मान लो एक छोटी सी इकाई आ गई भाग के रूप में। अब उस भाग के अंतर्गत जो है एक इकाई और आ गई, वो है कर्म। क्योंकि कर्म की हम लोग की सबकी सीमा होगी। हम लोग अनंत असंख्य कर्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग की सीमा होती है कि हाथ से कितना वजन उठाएंगे, इसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा कर्म कर करके तुम जो है चंद्रमा को ही हाथ में उठा लोगे, ऐसा थोड़ी कर लोगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो अपने हाथ से कितना उठाएंगे, अपनी आँख से कितना देखेंगे, क्योंकि कर्मेंद्रियाँ तो यही सब न है। कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हम लोग की सीमित न हैं। हमारे पैर के चलने की ताकत सीमित है, दौड़ने की ताकत सीमित है। तो ये सब जो कर्मेंद्रियाँ, हमारे मुंह से बोलने की ताकत सीमित है। हाँ, हमारे पेट की ताकत, सीने की ताकत, हर चीज़ की ताकत एक सीमित है। तो इनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। तो हमारे सुनने की, सूंघने की, सब चीज़ की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनकी भी ताकत सीमित है। हमारे सोचने की भी ताकत सीमित है। तो ये सब सीमित सत्ता है। सीमित सत्ता के मिश्रण से, क्रिया प्रक्रिया से उसका एक जो परिणाम आता है वह कर्म होता है। लेकिन यह जो कर्म होता है, आखिर इस कर्म की प्रेरणा कहाँ से आती है? ये जो कर्म है इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? तो इसकी प्रेरणा जो है वह भाग्य से आता है। वह भाग्य से आता है। इस कर्म को करने की प्रेरणा वह भाग्य के अंतर्गत आता है। और फिर उस कर्म का जो प्रभाव आएगा, इफेक्ट आएगा, फिर उसका जो परिणाम आएगा, उससे फिर भाग्य समरता है। यानी कर्म भाग्य को पुष्ट करेगा और भाग्य जो है कर्म को दिशा देगा। लेकिन भाग्य जो है बड़ी इकाई है। इसलिए वह बड़ी इकाई है क्योंकि उस कर्म के अंतर्गत जो है बहुत सारे चीज़ जो है मिलजुल करके परिणाम देंगे। तुम जैसे घर से चले हो, मान लो घर से चलने का तुमने संकल्प किया कि जाएंगे महाराज जी के यहाँ, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो वहाँ से संकल्प किया तो वहाँ से तुमने कर्म शुरू किया। लेकिन वहाँ से तुम यहाँ तक आए हो तो इसमें ये पूरा अस्तित्व साथ दिया है, तभी आप आए हो। नहीं तो रास्ते में कोई पुलिस वाला पकड़ लेता, हाँ, रास्ते में कोई धक्का मार देता तुमको, या कोई बारिश होने लगती, हाँ, तुम्हें चोट लग जाती, तुम अस्पताल जाते, यहाँ क्या आते। बात समझ रहे हो? तो कई घटनाएं घट सकती थी जो दूसरे के ऊपर नियंत्रण है। कोई जानवर तुमसे टकरा जाता। तो इस तरह से उनके ऊपर तो तुम्हारा नियंत्रण है नहीं, उस पर तो तुम क्या कर्म करते, नहीं कर सकते थे ना। उतनी चीज़ों पर तुम्हारा किसी पर काबू तो है नहीं। आदमी का तो अपने हाथ पैर पर भी काबू नहीं है, कब लकवा मार जाए, कब क्या हो जाए, कब शरीर में कौन सा रोग हो जाए, जीवाणुओं पर हमारा कौन सा काबू है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे काबू में नहीं है ना,
और यहाँ तक कि वे हमारे दृश्य में भी नहीं है, यानी हमें जानकारी भी नहीं है उनकी, और वे भी उस घटना को प्रभावित करते रहते हैं बराबर। वे सब भाग्य के तहत आते हैं, वे सारे भाग्य। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, उसकी इकाई कितनी बड़ी है, खुद ही सोच सकते हो। कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब फफूंद सब हैं, क्या उनके पर तुम्हारा काबू है? नहीं, उनको तुम देख भी नहीं पा रहे हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे से एक्शन में है ना, तुम्हारे से एक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसका क्रिया प्रक्रिया हो रही है तुम्हारे शरीर में। दूध तुम पिए हो, अब दूध में कितने कितने जीवाणु हैं, तुम्हारा उस पर कौन सा काबू है? तो उसी से कुछ हो जाए, भोजन खा रहे हो उसी से कुछ हो जाए, पानी पी रहे हो उससे कुछ हो जाए। ये सभी में हजारों प्रकार के जीवाणु हैं, उनसे क्या क्या हो सकता है, तो 10 तरह के रोग हो जाएंगे। तो उस पर अंत में क्या कहेगा आदमी? भाग्य था मेरा, ये हो गया। हाँ, वो आदमी कहेगा, क्योंकि वह सब जो है सारे, ये पूरी सृष्टि साथ देती है, तब जाके कोई घटना घटती है। तो कर्म से घटना खाली नहीं घट जाएगी, कर्म वो खुद भी नहीं कर पाएगा, वो कर्म भी भाग्य के तहत ही आता है। वास्तव में कर्म तो देखा जाए तो कुछ ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी हम करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, तो उसमें हमारे संकल्प के सिवा पूरा अस्तित्व है, उसके साथ पूरा अस्तित्व साथ देगा तभी वो कर्म हो पाएगा, नहीं तो वो कर्म हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि भाग्य एक बड़ी इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है, पूरा अनंत अस्तित्व है भाग्य, और कर्म जो है बहुत छोटा सा है। अब व्यक्तिगत अपना भाग्य जो है, हाँ, तो व्यक्तिगत अपना भाग्य इतनी इतनी चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, असंख्य उसमें कारक है। तो फिर हम अपना भाग्य को कैसे बदल सकते हैं? भाग्य हमको बदलता है, हम भाग्य को नहीं बदल सकते, समझ रहे हो? ये हम भाग्य को बदल देंगे, ये अहंकार की भाषा है। जो अपने अहंकार, जो छोटा क्षुद्र सा एक है, हाँ, एक छोटा सा क्षुद्र सा एक शब्द है, वो सोचता है कि मैं भाग्य को बदल दूंगा, और वो डिंग भी हाँकता है, हाँ, लेकिन जब खटिया में पड़ जाता है तो उसमें उसका डिंग हवा हो जाता है कि क्या बदल दूंगा, भाग्य मुझे बदलता है, मैं भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि हम इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको प्रभावित पूरा कर दे। तो यही सोचना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा रहेगा वही होगा, मतलब इसी पर जो है ज्ञान। और वो क्या लिखा है ये हमको पता नहीं, नहीं है, क्या लिखा है ये हमको पता नहीं है, ना पता हो सकता है, संभावना भी नहीं है कि हम पता कर सकें। क्यों? क्योंकि पूरे अनंत अस्तित्व की जानकारी में नहीं हो सकती है, किसी को भी जानकारी नहीं है पूरे अनंत अस्तित्व की। कौन कौन किस तरह का रोल प्ले करेगा, किस तरह की भूमिका निभाएगा, उसकी जानकारी नहीं है, कितनी मात्रा में निभाएगा इसकी जानकारी नहीं है। बारिश की एक बूंद में एसिड भी हो सकता है, बारिश की एक बूंद जो है निर्मल भी हो सकती है, कौन सी बूंद हमको पड़ जाएगी, क्या प्रभाव, उसका कुछ कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए भाग्य ही बड़ी इकाई है और उसी का रोल होता है। भाग्य के अनुसार आदमी कर्म करता है, हाँ, कर्म से आप अपने पूरे अस्तित्व को आप नहीं बदल देंगे कि वो आपके अनुसार से सब हो रहा है। जब आदमी कोई संकल्प करता है, कोई कर्म करता है, तो उसमें कभी उसके अनुकूल घटना घट जाती है, तो फिर उसको अहंकार हो जाता है कि मैंने किया। कि भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि तुम नहीं करते, मैं करता हूँ, ये प्रकृति करती है। हाँ, तो अपने उस अहंकार को पहचानना चाहिए जो अर्थ में कहता है कि मैं करता हूँ, मैं जीता, मैंने ये पाया, मैंने वो खोया। हाँ, तो ये जो मैंपन है, ये अहंकार है जो कर्म की भाषा बोलता है। और भाग्य जो है ना, वह बहुत ही बड़ी इकाई है, उसका कोई पार नहीं है। और भगवान निष्काम कर्म करने के लिए बोलते हैं गीता में, निष्काम कर्म का उद्देश्य दिया। निष्काम कर्म का मतलब हो गया कि हम कर्म में अपने अहंग को नहीं जोड़ते। जब हम कर्म में अपने अहंग को नहीं जोड़ते हैं तो वो भाग्य हो जाता है। कर्म कुछ नहीं है अहंग के सिवाय, जिसको हम लोग कर्म कहते हैं ना, वास्तव में वो एक सिर्फ एक अहंकार है छोटा सा। अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर कर्म नहीं है, सिर्फ भाग्य भाग है, क्योंकि सिर्फ घटना स्वतः स्फूर्त घटना घट रही है। तो यह
तो जो जिसमें हमारा वो शामिल हो जाता है जी। वह अहंकार, उसी को हम कहते हैं सकाम कर्म। जो घटना हम लोग के माध्यम से घट जाती है, हाँ, हालांकि अकेले हम लोग के माध्यम से कोई घटना नहीं घट सकती, जी। लेकिन उसमें हम अपने को मुख्य कारक मानते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने ये काम किया। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं चौकी को उठा करके इधर से इधर रखूं तो मैं कहूँगा कि मैंने हाँ, ये किया, लेकिन उसको करने में, चौकी को उठा के यहाँ से यहाँ करने में चौकी की भी तो भूमिका थी। हाँ, भूमिका है जी। हाँ, चौकी नहीं होती तब मैं कैसे इसको रखता। हाँ, यहाँ पर हाँ, और फिर जो है इस स्थान की भूमिका है, ये स्थान है तभी। ये चौकी जो बनी है, इस चौकी को बनाने में कारीगर की भूमिका है। ये चौकी बनी है तो इसमें लकड़ी की भूमिका है, लकड़ी के लिए पेड़ की भूमिका है। पेड़ के होने में कितने कारक हुए तब जाके पेड़ बना। हाँ, तो इसमें अगर धीरे धीरे इस पर सोचा जाएगा, मंथन किया जाएगा तो पता चलेगा कि इसमें इतने कारक है कि हम जोड़ नहीं पाएंगे, दिमाग पागल जैसा हो जाएगा, अंत में हट जाएंगे वहाँ से। किसी एक चीज़ को अगर छोड़ो तो वो तुम देखोगे कि असंख्य कारक हो जा रहे हैं, गिन ही नहीं पाएंगे। तो उसको तब उसमें क्या करेंगे कि हम जो है अपने को महत्वपूर्ण चूँकि मानते हैं, अहंकार अपने को ही महत्वपूर्ण मानता है, तो कहेगा कि मैंने इसको यहाँ रखा। ये नहीं रहा कि पूरा अस्तित्व साफ दे रहा था तब। मान लो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तुम पता चला कि उधर टांग पकड़ लियो चौकी का तो चौकी को मैं इधर कर ही नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो। हाँ, अब मैंने करने का सोचा था तो पंखा जो ऊपर से टूट के गिर गया माथे पर, मेरा काम खत्म हो गया, जाए अस्पताल जाएंगे, चौकी को इधर करेंगे। तो वह जो चौकी को मैंने इधर किया वह सिर्फ हमारे कर्म की बात थी, और हमारे कर्म में सिर्फ हमारे अहंकार की बात थी, और कुछ बात नहीं थी। तो एक बहुत ही छोटा सा अंश जो है वह उस अहंकार को ही वास्तव में कर्म करते हैं। वो अहंकार जहाँ जहाँ लगता है वो कर्म है, जब वो नहीं लगेगा तो निष्काम कर्म है। तो भी कोई घटना घटेगी जिसमें कि हमारे अंग प्रत्यंग शामिल होंगे तो उसको निष्काम कर्म कहेंगे। निष्काम कर्म जब हो गया तो वही भाग्य को प्रकट होने दे रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं बन रहा है। तो यह सार है। इस चीज़ को जो समझ लेगा ना तो उसको अध्यात्म का सारा ज्ञान अपने आप समाधि हो जाएगी। उसको कर्म को अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी समाधि हो जाएगी। और हर चीज़ में जब लागू करेंगे कि देखेंगे कि इस बाल्टी के होने में कितने कारक हैं जिम्मेदार, तो गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे। इस कंबल के होने में कितने कारक हैं, इस घर के बनने में कितने कारक हैं, तो सब देख तब ये अपने अहंकार जो है ना उसको अपनी क्षुद्रता मालूम पड़ने लगती है, तब वो विलीन होने लगता है। हर जगह इसको जब अप्लाई करोगे इस फार्मूला को तो देखोगे कि अहंकार विलीन होने लगेगा। अहंकार का विलीन हो जाना ही तो समाधि है। तो ये कर्मयोग यही होता है। ये भगवान ने कर्मयोग की बात की है, वो यही बात की है कि ये जो अहंकार है ना, जो हर जगह सोचता है कि मैंने किया, अपने को मुख्य भूमिका में ले आता है, तो इसको पता चलना चाहिए कि तुम मुख्य भूमिका में नहीं हो तुम्हारी तो भूमिका इतनी छोटी है कि उसको देखना, गिनना, सोचना भी मुश्किल है। उस अहंकार की भूमिका इतनी छोटी है। हाँ, वो जैसे कि एकदम पूरा बहुत महान रेगिस्तान हो और उसमें कोई एक जो है एक बालू का कण हो, बालू का कण भी नहीं बल्कि उसको बालू का कण को भी अगर पीस दिया जाए तो जो छोटा सा मॉलिक्यूल बचेगा उसके हिसाब से, वो है अहंकार, वो है कर्म। पाले हुए अहंकार की जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो यही, इसी को अज्ञानता कहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ही सब हो रहा है, ये दुनिया मेरे से ही टिकी हुई है, मैं ये घर मेरे से ही टिका हुआ है, मैं रहूँगा तो घर ख़त्म हो जाएगा। ये सब जो मैंपन होता है ये अहंकार है। इसका अंश तो बहुत ही कम है। अगर खोजने भी जाओगे तुम इसका अंश, तुम उदाहरण के लिए अगर तुमको कह दिया जाए कि तुम चलो जो तुम काम करते हो तो यह जो तुम है वो कहाँ हो, ज़रा खोजो तो, उस तुम को खोजो तो, ज़रा जो तुम कर रहे हो उस तुम को खोजो अपने दिमाग में, कहाँ है वो तुम। वह जो मैं जो खोज रहा है, जो कहता है मैंने किया, वो मैं कहाँ है, ज़रा ज़रा खोजो तो देखोगे दिमाग में उसको खोज भी नहीं पाओगे कि ये मैं कहाँ है। इतना नगण्य है यह मैं, इतना नगण्य है कि खोजने पर भी नहीं मिलता है। जब खुद खोजोगे बैठ के तो नहीं पाओगे इसको। तो इतनी तो इसकी औकात है कि ये दिखती तक नहीं है, इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है,
लेकिन इसकी अकड़ इतनी ज़्यादा बड़ी कि सोचता है कि मैं ये सब कर वही रहा हूँ। कुछ हाँ, यही लोग समझ नहीं है, मतलब कि हाँ, इसी को यही तो समझना है। समझना है, इसको समझते ही सब कुछ हल हो जाता हल हो है। जाता है। हाँ, इसी को समझ लेगा तो फिर वो उल्टा ही। यही कर्म योग है, महान योग। भगवान कृष्ण ने इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर जब हो जाएगा ना, तब जाकर के भक्ति का उदय होता है। वास्तविक भक्ति का उदय तभी होता है जब वो कहता है मैं नहीं प्रभु तुम करते हो सब, तब होती है भक्ति। और जब तक था कि मैं कर रहा हूँ तब तक भक्ति नहीं थी, तब तक कर्मयोग भी नहीं था।